नमस्ते बच्चों, मैं आपकी दोस्त दिशुम आप लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ। दोस्तों, कल हमने पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज इनके महत्व के बारे में समझा। आज हम लोग पौधों के इन्हीं भागों की संरचना के बारे में समझेंगे एवं इनमें विभिन्नता के आधार पर अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। बीज, जैसा कि हम जानते हैं कि बीज पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है। बीज के अंदर ही नन्हा पौधा आता है, जो उपयुक्त वातावरण मिलने पर पौधे के रूप में बदल जाता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत से पौधों के बीजों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बीज अलग-अलग आकार के, कुछ बहुत छोटे एवं कुछ काफी बड़े पाए जाते हैं। इनकी आकृति भी अलग-अलग होती है, जैसे उसपे लंबे, पतले, साथ ही बीज अलग-अलग रंग के भी पाए जाते हैं। आज हम लोग बीजपत्र की संख्या के आधार पर पौधों के प्रकारों के बारे में समझेंगे। बीजपत्र की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक बीजपत्री, इन पौधों के बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, इसलिए इन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूं, चावल, प्याज, घास, जौ आदि। द्विबीजपत्री, इन पौधों के बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे चना, सेब, अंगूर, सरसों, आम, मटर, सेम, दालें आदि। पत्ती, पत्तियां पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांश पौधों में भोजन बनाने का काम पत्तियों में ही होता है। पत्तियों में हरित लवक होता है, जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का उपयोग करके पौधों को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाती है। अतिरिक्त ऑक्सीजन को पौधों द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जो कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए उपयोग में ली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियां पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। आप पाएंगे कि हमारे आसपास में अलग-अलग आकार, आकृति एवं रंग वाली पत्तियां पाई जाती है। पत्तियां तने से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी होती है, उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। हम पत्तियों की संरचना के बारे में और अधिक जानने के लिए उनकी छाप ले सकते हैं। इसके लिए एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। पत्ती को कागज के नीचे अच्छे से पकड़कर एवं दबाकर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़कर
इसकी नोक से कागज की सतह को, जिसके नीचे पत्ती है, धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कागज पर कुछ रेखाएं साफ साफ दिखाई देती है? पत्ती की इन रचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों तरफ जाल जैसा है तो यह जालिकाबद्ध सिरा विन्यास या जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर में, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अब आप पत्तियों को बिना तोड़े अलग अलग पौधों में पत्तियों के सिरा विन्यास को देखिए और उनके बारे में पहचान कर दोस्तों को बताइए। जालिकाबद्ध सिरा विन्यास। इस सिरा विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का जाल सा बना होता है, इसलिए इसे जालिकाबद्ध सिरा विन्यास कहते हैं। सामान्य द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकाबद्ध सिरा विन्यास पाया जाता है। समानांतर सिरा विन्यास। इस प्रकार के सिरा विन्यास में मुख्य सिरा के दोनों तरफ सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। इसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। आज हमने बीजपत्र के आधार पर पौधों के प्रकारों, जिसमें एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों के बारे में जाना एवं सिरा विन्यास के आधार पर समानांतर एवं जालिकाबद्ध सिरा विन्यास के बारे में समझा। मुझे उम्मीद है आपको यह समझकर अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलकर नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।